श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी किराकत जौनपुर संस्था के ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में एक बार पुनः सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने विलयनों की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियां और उस पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व किया गया। सांद्रता पद में ही अगला टॉपिक है मोल प्रभाज्य या मोल फ्रैक्शन या इसी को मोल अंश भी कहते हैं। तो अगला टॉपिक है मोल प्रभाज्य। मोल प्रभाज्य या इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन। अब देखिए मोल प्रभाज्य है क्या। किसी विलयन में कोई भी विलयन है तो निश्चित है विलयन है तो उसमें दो पदार्थ होंगे, विलेय और विलायक। विलेय पदार्थ एक से अधिक भी हो सकता है। तो विलयन में विलेय और विलायकों की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। तो मोल प्रभाज्य को जब परिभाषित किया गया तो बताया गया कि विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित विभिन्न पदार्थों और विलायकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को उस पदार्थ का मोल प्रभाज्य कहते हैं। फिर से एक बार पुनः सुनिए। विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित विभिन्न पदार्थों और विलायकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को उस पदार्थ का मोल प्रभाज्य कहते हैं। यदि मान लीजिए कोई विलयन है, यह दो पदार्थों से मिलकर बना है। मान लीजिए ए है और बी है, जिसमें ए क्या है, मान लीजिए विलेय पदार्थ है। भाई विलयन है तो निश्चित है कि इसमें विलेय और विलायक दोनों होगा। तो मान लीजिए ए क्या है, विलेय पदार्थ है और बी क्या है, विलायक पदार्थ है। यदि विलयन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या स्मॉल n, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या है, स्मॉल n है, और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N हो, तो विलयन में कुल मोलों की संख्या क्या होगी। चूंकि विलयन विलेय और विलायक से बना है तो इस पूरे विलयन में कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, N प्लस कैपिटल N, विलेय के मोलों की संख्या और प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो इसमें विलयन में विलेय का भी मोल प्रभाज्य या मोल अंश ज्ञात कर सकते हैं और विलायक का भी मोल प्रभाज्य या मोल अंश ज्ञात कर सकते हैं। तो जब विलेय का मोल प्रभाज्य ज्ञात करेंगे या विलायक का मोल प्रभाज्य ज्ञात करेंगे तो उसके लिए निम्न सूत्र प्राप्त होगा। परिभाषा के अनुसार यदि विलेय का मोल प्रभाज्य ज्ञात कर रहे हैं तो विलेय का मोल प्रभाज्य बराबर विलेय के मोल की संख्या बटे
कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या मतलब विलयन में जो उपस्थित विलेय और विलायक हैं उनके मोलों की कुल संख्या। विलायक का मोल प्रभाज्य ज्ञात करेंगे तो विलायक का मोल प्रभाज्य बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो यहाँ पर किसी भी पदार्थ, विलयन में किसी भी पदार्थ के मोल प्रभाज्य हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, माना विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, माना विलयन में विलेय के मोलों की संख्या इक्वल टू स्मॉल n, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N, कुल मोलों की संख्या विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, n प्लस कैपिटल N, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अतः विलेय का मोल प्रभाज्य बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या। अतः विलेय का मोल प्रभाज्य बराबर हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या क्या है, स्मॉल n, बटे कुल मोलों की संख्या आपने ज्ञात किया, कुल मोलों की संख्या क्या है, विलेय के मोलों की संख्या और प्लस विलायक के मोलों की संख्या, तो n प्लस कैपिटल N, ये हो जाएगा विलेय का मोल प्रभाज्य। इसी प्रकार विलायक का मोल प्रभाज्य ज्ञात कर सकते हैं। विलायक का मोल प्रभाज्य इक्वल टू विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N बटे कुल मोलों की संख्या n प्लस कैपिटल N। तो ये किसी भी विलयन में विलेय और विलायक के मोल प्रभाज्य हम निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। विलेय का मोल प्रभाज्य बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। विलायक का मोल प्रभाज्य बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। अब इसके बाद यदि माना विलयन में
W ग्राम विलेय पदार्थ कैपिटल W ग्राम विलायक में विलीन है। यानी जो विलेय पदार्थ है उसकी मात्रा स्मॉल w और विलायक की मात्रा क्या है, कैपिटल W ग्राम है। विलेय पदार्थ तथा विलेय पदार्थ का अणुभार, विलेय पदार्थ का अणुभार स्मॉल m और विलायक का अणुभार कैपिटल M हो तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर N/N प्लस कैपिटल N। विलेय का मोल प्रभाज क्या है, N/N प्लस कैपिटल N। N क्या है, मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या बराबर बताया गया है, मोलों की संख्या N बराबर होता है W/M, यानी पदार्थ की मात्रा बटे उस पदार्थ का अणुभार। तो चूंकि विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करना है किसके टर्म में, पदार्थ की मात्रा उसके अणुभार के टर्म में, तो यहाँ पर स्मॉल n किसके बराबर होगा, स्मॉल W/m, यानी विलेय पदार्थ के मोल क्या होंगे, स्मॉल W/m बटे स्मॉल n का मान, यानी विलेय के मोल क्या होंगे, स्मॉल W/m प्लस विलायक के मोल क्या होंगे, कैपिटल W/कैपिटल M। ये हो जाएगा विलेय का मोल प्रभाज। एक सूत्र यहाँ से ये मिल गया। तो जहाँ जैसी आवश्यकता होगी उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि मोलों की संख्या दी रहेगी और विलेय का मूल प्रभाज ज्ञात करना होगा तो विलेय का मूल प्रभाज बराबर N/N प्लस कैपिटल N। यदि मोलों की संख्या न दी हो, विलेय पदार्थ की मात्रा दिया हो और उस पदार्थ का अणुभार दिया हो, विलायक की मात्रा दिया उसका अणुभार दिया हो, तो निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। विलेय का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल W/m अपान स्मॉल W अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपान कैपिटल M। इसी प्रकार विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं किसके टर्म में, पदार्थ की मात्रा उसके अणुभार के टर्म में। तो विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज बराबर, आपको सूत्र पता है, कैपिटल N यानी विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या N प्लस कैपिटल M इक्वल टू विलायक के मोल क्या होंगे, कैपिटल W/कैपिटल M बटे विलेय के मोल क्या होंगे, स्मॉल W/स्मॉल m प्लस विलायक के मोल क्या होंगे, कैपिटल W/कैपिटल M। तो इस प्रकार पदार्थ की मात्रा और अणुभार के टर्म में विलायक का मोल प्रभाज निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि मान लीजिए कोई भी विलयन है, विलयन में
निश्चित है कि विलेय होगा और विलायक होगा। विलेय के मात्रा, जो विलेय की मात्रा है या विलेय पदार्थ है, वह एक या एक से अधिक भी हो सकता है। तो उनके मोल अंशों या मोल प्रभाजों का योग किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। यदि मान लीजिए कोई भी विलयन बना है, विलयन क्या है? जैसे यहाँ पर अभी उदाहरण दिया गया था कि विलयन में क्या है? विलेय और विलायक है। तो उनके मोल प्रभाजों का योग किसके बराबर होगा? एक के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए एक पात्र है और इसमें दो पदार्थ A और B मिलाया गया है। A क्या है? विलेय पदार्थ है और B क्या है? विलायक है। हम दोनों को मिला देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? विलयन। यदि A के मोलों की संख्या NA और B के मोलों की संख्या क्या हो? NB हो, तो विलयन में कुल मोलों की संख्या क्या होगी? क्योंकि ये विलेय के मोल क्या है? NA है और विलायक का मोल क्या है? NB है। तो विलयन में क्या उपस्थित होगा? विलेय और विलायक। तो विलयन में कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? NA प्लस NB। यदि विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज XA हो, विलेय का मोल प्रभाज XA और विलेय क्या है? A है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में दिखा सकते हैं विलेय A का मोल प्रभाज क्या है? XA है। तो XA बराबर क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या क्या है? NA है बटे कुल मोलों की संख्या NA प्लस NB। इसी प्रकार विलायक क्या है? B का मोल प्रभाज XB इक्वल टू विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या क्या है? NB बटे NA प्लस NB। अब दोनों के मोल प्रभाज विलेय और विलायक, अभी बताएं कि विलेय किसी भी विलयन में विलेय और विलायक के मोल प्रभाजों का योग किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। चाहे वो एक विलयन में एक से अधिक पदार्थ 2 हों 3 हों, तब पर भी उनके मोल प्रभाजों का योग किसके बराबर होगा? एक के। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल मोल प्रभाज, कुल मोल प्रभाज इक्वल टू XA और प्लस XB इक्वल टू XA का मान क्या है? NA अपान NA प्लस NB प्लस XB का मान क्या है? NB अपान NA प्लस NB इक्वल टू, देखिए नीचे से NA प्लस NB क्या है? कॉमन है। यहाँ पर लिखेंगे 1 अपान NA प्लस NB कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर क्या मिलेगा? NA प्लस NB। NA प्लस NB से कट जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। तो इस प्रकार यहाँ से निष्कर्ष निकला कि यदि कोई भी विलयन है, अगर यदि उस विलयन में दो प्रकार के अवयव उपस्थित हैं, A और B हैं,
तो इनके मोल प्रभाजों का योग किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। यदि मान लीजिए इसी में 3 पदार्थ उपस्थित हैं, यहाँ पे हमने 2 पदार्थ लिया, एक विलेय पदार्थ है, दूसरा विलायक पदार्थ है। अगर मान लीजिए कोई भी विलयन है उसमें 3 पदार्थ उपस्थित हैं, ए, बी और सी उपस्थित हैं, तो उनके भी मोल प्रभाजों का योग 1 के बराबर होगा। तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। इसी में मान लीजिए कोई क्या है, तीसरा पदार्थ क्या है, सी है, और इस पदार्थ सी के मोल क्या है, NC है। पदार्थ सी के मोल क्या है, NC है। तो इस विलयन में कुल मोल क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc। अब पुनः ज्ञात करेंगे पदार्थ A का मोल प्रभाज XA इक्वल टू पदार्थ A के मोलों की संख्या Na अपान कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb प्लस Nc। पदार्थ B का मोल प्रभाज XB इक्वल टू Nb पदार्थ B के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb और प्लस Nc। पदार्थ C का मोल प्रभाज XC इक्वल टू पदार्थ C के मोलों की संख्या Nc बटे कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb प्लस Nc। अतः विलयन में उपस्थित विभिन्न पदार्थों के विभिन्न पदार्थ क्या है, A, B और C के मोल प्रभाजों का योग भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसको चेक करेंगे तो कुल मोल प्रभाज इक्वल टू XA प्लस XB प्लस XC। XA का मान क्या है, Na अपान Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस XB का मान क्या है, Nb अपान Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस XC का मान है Nc अपान Na प्लस Nb और प्लस Nc। अब देखिए नीचे से क्या करेंगे, Na प्लस Nb प्लस Nc कामा ले लेंगे तो 1 अपान Na प्लस Nb और प्लस Nc कामन ले लीजिए। कामन लेंगे तो मिलेगा क्या ऊपर, Na प्लस Nb प्लस Nc, ये कट जाएगा, इक्वल टू क्या जाएगा 1। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मान लीजिए कोई भी विलयन है और उस विलयन में विभिन्न पदार्थ उपस्थित हैं, उन सभी पदार्थों के मोल प्रभाजों का योग क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो ये था मोल प्रभाज। इस प्रकार पुनः एक बार मोल प्रभाज की परिभाषा सुन लीजिए। विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित विभिन्न पदार्थों और विलायकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को उस पदार्थ का मोल प्रभाज कहते हैं। तो यदि विलयन का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, विलयन में विलेय और विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, तो अलग अलग उनके मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं।
यदि विलेय का मूल प्रभाज याद करना है तो विलेय का मूल प्रभाज बराबर स्मॉल n अपान n प्लस कैपिटल N, जहाँ n क्या है विलेय के मोलों की संख्या और कैपिटल N क्या है विलायक के मोलों की संख्या। उसी प्रकार विलायक का मूल प्रभाज याद करेंगे तो विलायक का मूल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N बटे कुल मोलों की संख्या n प्लस कैपिटल N। ये हो गया विलेय और विलायक का मूल प्रभाज। अब इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल है, सवाल है, इसको सॉल्व किया जाएगा जो कि इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है, बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछता है मूल प्रभाज क्या है, इस पर आधारित क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा जिसमें नंबर 1 पहला उदाहरण है 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए। विलयन में जल तथा एसीटोन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। 900 ग्राम जल में एसीटोन के कितने ग्राम घोले गए हैं? 5.8 ग्राम। तो यहाँ पर एसीटोन क्या है? विलेय पदार्थ है और जल क्या है? विलायक पदार्थ है। तो दो चीज़ें आपको यहाँ से पता हो गई, दिया है विलेय, विलेय क्या है? एसीटोन। एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। एसीटोन की मात्रा स्मॉल w बराबर दिया है कितना? 5.8 ग्राम। विलायक, विलायक क्या है? जल है, H2O की मात्रा बराबर कितना दिया है? 900 ग्राम। दो चीज़ें ज्ञात हैं, अब आपको ज्ञात करना है एसीटोन और जल का मोल प्रभाज। तो यहाँ पर एसीटोन क्या है? विलेय पदार्थ है और जल क्या है? विलायक पदार्थ है। तो दोनों का मोल प्रभाज जब ज्ञात करेंगे आप, तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा? विलेय और विलायक, एसीटोन और जल, दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना होगा। दोनों का क्या ज्ञात करेंगे? सबसे पहले मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम इनके मोलों की संख्या ज्ञात करनी होगी। एसीटोन के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो मोलों की संख्या बराबर आपको सूत्र पता है, n बराबर क्या होता है? W/m। W/m यानी उस पदार्थ की मात्रा बटे उस पदार्थ का अणुभार। तो अणुभार चाहिए तो सबसे पहला काम एसीटोन का अणुभार ज्ञात करेंगे और जल का। तो लिखेंगे एसीटोन CH3COCH3 का अणुभार, अणुभार स्मॉल m बराबर। देखिए इसका अणुभार निकालने के लिए हम पिछले लेक्चर में बताए थे, कार्बन का परमाणु भार कितना? 12 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 गुणे इसके 3 परमाणु हैं तो 1 × 3 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस कार्बन का 12 प्लस 1 गुणे 3 इक्वल टू 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 3 जोड़ दीजिए। 3 2 5 6 5 11 2 13 13 3 16 16 2 18 एक बैलेंस 1 2 3 4 और 1 5 58। तो एसीटोन का अणुभार पता हो गया, m बराबर 58 CH3COCH3 का अणुभार। जल का अणुभार निकालेंगे
जल का अणुभार कैपिटल एम बराबर, जल मीन्स क्या, H2O, कैपिटल एम बराबर, हाइड्रोजन का देखिए 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18। दोनों के अणुभार पता हो गए। तो विलेय क्या है, एसीटोन CH3COCH3 के मोलों की संख्या n बराबर W/m। W का मान कितना दिया है, विलेय की मात्रा कितना दिया है 5.8 ग्राम बटे उसका अणुभार कितना निकाले हैं आप, एसीटोन का 58, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1। तो यहाँ से आपको एसीटोन के मोलों की संख्या पता हो गया। विलेय जो पदार्थ एसीटोन है उसके मोलों की संख्या पता हो गया कितना 0.1। विलायक कोष्टक में H2O क्या है, विलायक जल के मोलों की संख्या कैपिटल N बराबर कैपिटल W/कैपिटल M इक्वल टू, कैपिटल W क्या पता है, देखिए जल की मात्रा दिया है, विलायक की मात्रा कैपिटल W बराबर कितना है 900 ग्राम बटे उसका अणुभार कितना आया है 18, डिवाइड कर दिया 18×5 = 90, तो बराबर कितना आ जाएगा इसके मोल 50 मोल। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें प्राप्त हो गई, विलेय एसीटोन के मोलों की संख्या कितनी हो गई 0.1 और विलायक जल के मोलों की संख्या कितनी हो गई 50। अब दोनों का अलग अलग मोल प्रभाज ज्ञात कर लेंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा और ऊपर से मिटा रहे हैं। विलेय एसीटोन CH3COCH3 का मोल प्रभाज बराबर एसीटोन के मोलों की संख्या n/, कुल मोलों की संख्या n प्लस कैपिटल N इक्वल टू, स्मॉल n आपने काउंट किया है कितना आया है 0.1 बटे स्मॉल n 0.1 प्लस कैपिटल N का मान कितना आया है 50, यानी विलायक के मोलों की संख्या 50 है, विलेय के मोलों की संख्या 0.1 इक्वल टू हो जाएगा 0.1 बटे, इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 50.1, दशमलव हटा दीजिए एक एक अंक पर है तो 1 बटे कितना हो जाएगा 501। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, जब इसको भाग करेंगे डिवाइड करेंगे आप तो यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, पहले दशमलव, 1 0 बढ़ेगा 10 होगा, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 100 होगा, फिर 0 बढ़ा दीजिए, फिर 2 बार जाएगा, 500 दूना कितना हो जाएगा 1000, तो लगभग कितना आ जाएगा आपका 0.002। तो ये एसीटोन का मोल प्रभाज कितना आ जाएगा लगभग 0.002। उसी प्रकार विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे। विलायक में है क्या जल,
जल का मोल प्रभाज इक्वल टू कैपिटल N अपान N प्लस कैपिटल N इक्वल टू कैपिटल N कितना है 50। भाई विलायक के मोलों की संख्या कितनी है 50 है, बटे स्मॉल n 0.1, विलेय के मोलों की संख्या 0.1 प्लस विलायक के मोलों की संख्या कितना है 50 है, इक्वल टू हो जाएगा 50 अपान 50.1। दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ेगा तो ये जाएगा 500 बटे 501, 500 अपान 501, 500 बटे 501। अब इसको डिवाइड करिएगा, तो डिवाइड जब करेंगे तो लगभग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0. भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, लगभग 0.98 आएगा इसका मोल प्रभाज जल का। जल मीन्स विलायक का मोल प्रभाज इसको डिवाइड कर लीजिएगा आप, क्लियर करेक्ट 0.998 आएगा इसका मोल प्रभाज। तो इस प्रकार इस सवाल में विलेय और विलायक का मोल प्रभाज निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं।